इन्होंने अपना पर्सनल लोन लेके एक स्कूल में टीवी लगाया। 2018 की बात सोचिए, उसने अपना पर्सनल लोन लेके टीवी लगाया कि हम स्कूल में स्मार्ट क्लास चलाएंगे। परिहार सीतामढ़ी का भी आया, बढ़ चढ़ के जो TLM है, इक्विपमेंट्स है, अपने आप बनाती हैं और काम करती हैं। सर पूजा बोस हैं, प्राथमिक विद्यालय। तो ये व्हाट्सएप के माध्यम से जो टीचर्स हैं, जो अभिभावक हैं, उनसे संपर्क करती है कि आपका जो बच्चा है वो किस प्रकार पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। मैं सर एक सामान्य सा ये है जिसमें शिक्षकों ने जो चाहा है वो विद्यालय में किस प्रकार के नवाचार किए जाने चाहिए, इस संबंध में सर आपका कुछ। देखिए, ये टीचर की व्यक्तिगत रुचि पर है और मैं समय समय पे बहुत सारे टीचर्स के नवाचारों को देखता रहता हूँ और मेरे समक्ष भी बहुत सारी जानकारी आती रहती है। लोग बहुत बढ़ चढ़ के अपने व्यक्तिगत रुचि लेके करते हैं। अब मैं एक टीचर का सूचना मुझे मिला था, एक रंजन कुमार हैं, प्रधान अध्यापक मध्य विद्यालय बीहट में। तो ये इतनी रुचि लिए हैं कि ये पहला 2018 में इन्होंने अपना पर्सनल लोन लेके एक स्कूल में टीवी लगाया। 2018 की बात सोचिए, उसने अपना पर्सनल लोन लेके टीवी लगाया कि हम स्कूल में स्मार्ट क्लास चलाएंगे। अब इस प्रकार का आप सोचिए नवाचार लोग करते हैं कि भाई अपनी रुचि लेके। इसी तरह मुझे प्रियंका कुमारी, शिक्षिका, मध्य विद्यालय मल्हा टोल परिहार सीतामढ़ी का भी आया। इसकी भी मुझे सूचना है कि ये बढ़ चढ़ के जो TLM है, इक्विपमेंट्स है, अपने आप बनाती हैं और काम करती हैं। साथ ही साथ पूजा बोस हैं, प्राथमिक विद्यालय जनक बाग कुल्ला खास, कस्बा पूर्णिया। तो ये व्हाट्सएप के माध्यम से जो टीचर्स हैं, जो अभिभावक हैं, उनसे संपर्क करती है कि आपका जो बच्चा है वो किस प्रकार पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। और मैं एक बार हाल ही में मैं किसी वीडियो में देख रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा स्कूल का नाम, कि एक टीचर उंगलियों में कागज़ बना के पपेट बना के बच्चों को सिखा रही थी। तो यह टीचर की बड़ी मतलब व्यक्तिगत रुचि है कि कैसे बच्चों को मतलब अट्रैक्ट करे स्कूलों में, कैसे उसको कम्युनिकेट करे। ये बहुत टेक्निकल मैटर है। ये मतलब ये अपने अंदर आपको भावना होनी चाहिए कि कैसे बच्चों से आप लिंक स्थापित करें, कैसे बच्चों से संवाद स्थापित करें और कैसे बच्चों से आप बात करके उसको बातें समझाएं। तो बहुत सारे स्कूल्स हैं और बहुत सारे वीडियोज़ हैं और हम कोशिश करेंगे, जो शिक्षा विभाग का जो मेन वेबसाइट है उस पर ये सारे नवाचार वाले वीडियो जो हैं थोड़े थोड़े जो आ रहे हैं उसको लोड करें और एक्नॉलेज करें कि टीचर की जो मेहनत है वो मतलब व्यर्थ नहीं जाएगी और बच्चों में इन्वेस्ट होगी। बहुत अच्छा है सर, इससे दूसरे शिक्षक भी सीख पाएंगे सर ये। हाँ, क्योंकि अगर आप वेबसाइट में, हमारी बिहार सरकार की शिक्षा की वेबसाइट पे हैं, ये सारे टीचर्स बहुत रुचि लेते हैं। मैं देखा एक टीचर ने एक मतलब रोबोट्स बनाते हैं और अभी मैंने देखा कि कोई माइक्रो प्रोसेसर से 2-3 लड़कियां कुछ अपना किट बना रही थी। तो मैं बहुत ही अलर्ट रहता हूँ और मेरे पास बहुत जानकारी आती हैं। तो हम तो सोच रहे हैं कि ये सब जो इश्यूज़ हैं उसको हम लोग और जो नवाचार के प्रैक्टिसेस हैं इसको हम लोग अपने विभागीय वेबसाइट पर डालेंगे। जी सर, ये बहुत ही उपयोगी होगा सर। सर एक कंप्यूटर शिक्षक है अविनाश कुमार, इनका कहना है कि बिहार के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक से शिक्षण के बदले कंप्यूटर पर और बहुत सारे गैर शैक्षणिक कार्य लिए जाते हैं, जबकि गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करने के लिए आदेश भी दिए गए हैं। तो कृपया इस संबंध में कुछ। देखिए, इसमें बहुत स्पष्ट है कि कंप्यूटर जो टीचर हैं उनका काम है कंप्यूटर क्लास का संचालन, और कंप्यूटर का क्लास का संचालन हो और कंप्यूटर बच्चों को सिखाएं। और कुछ ही मेरे ख्याल से पिछले एपिसोड में ये बात आई थी, बच्चों ने शिकायत की थी कि कंप्यूटर हैं लेकिन हमको सिखाया नहीं जाता है। तो इसलिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह शैक्षणिक कार्य जो है यह करने का कार्य है। और जहाँ तक डेटा एंट्री ऑपरेशन है, बहुत सारा हम लोग डेटा लेते हैं स्कूल का,
तो इसके लिए हम लोगों ने अलग से व्यवस्था की है, बीआरसी में व्यवस्था की है और क्लस्टर रिसोर्स सेंटर में की है, तो वहाँ जाके कर सकते हैं। और हम लोग उसको भी और स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उनको लैपटॉप दे रहे हैं ताकि वहाँ पे डेटा एंट्री हो। स्कूल के क्लासरूम में डेटा एंट्री मेरे ख्याल से ये नहीं अलाउड नहीं। शुक्रिया सर। एक नारायण झा है सर, ये मधुबनी के शिक्षक हैं। इनका कहना है कि क्या हम प्रतिदिन विद्यालयों में हिंदी एवं अंग्रेजी के लिए सुलेख की कक्षाएं भी संचालित कर सकते हैं, ये बहुत आवश्यक लगता है। देखिए, कक्षा क्या संचालन करना है इसका मार्गदर्शन राज्य सरकार नहीं देती है और हम लोग बीच बीच में यह देखते रहते हैं कि बच्चों का लर्निंग कैपेसिटीज़ क्या है, लर्निंग लेवल्स क्या हैं। हाल ही में जैसे हम लोगों ने, आपको याद होगा कि मैथ्स और रीडिंग, बिल्कुल सर, हम लोगों ने एक रिसर्च और सर्वे किया था। हम लोगों ने 1000 स्कूल इंडिपेंडेंटली जांच किया था हम लोगों ने, और बच्चों से पूछा था कि मैथ्स का ज्ञान कैसा है और रीडिंग स्किल का, और बहुत सारे ज्ञान उनका चेक किया था। तो ये दो में उनका काफ़ी कम दिखा। तो इसीलिए हम बार बार उनको सभी को कहे हैं कि हर दिन जो प्रथम क्लास होगी वो मैथ्स होगी और सेकंड क्लास होगी वो रीडिंग होगी। बाकी क्लास तो हेडमास्टर और टीचर पर निर्भर करता है कि वो क्या संचालन करें, लेकिन ये दो चीज़ जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई की है, कमजोरी जो बच्चों में है, इसको सुधारने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।